इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। असर्व में हमको जोड़ना है, क्या करना है, हमारे पास जो है 3 तरह के प्रतिरोधक दिए गए हैं। इस प्रश्न में 3 तरह के प्रतिरोधक दिए गए हैं। अब हम लोगों को पासर्व क्रम में इसको संयोजित करना है। क्या करना है, पासर्व क्रम में संयोजित करना है। दिखलाना नहीं है, फिगर में हमको दिखलाना नहीं है, केवल हमको गणना करने बोल रहा है। प्रश्न जो है केवल निकालने बोल रहा है कि केवल कैलकुलेशन करके बतलाओ कि कितना कितना हो रहा है। क्वेश्चन है सभी के पास, यानी कि हमसे जो है तुल्य प्रतिरोध, यानी जैसे वहां पे सभी को जोड़ के लिखे थे टोटल ना, तो यहाँ भी कहने का मतलब है टोटल प्रतिरोध निकालना है। क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, लाइन लिखिए। तो यदि R1 R2 R3, यदि R1 R2 R3, हाँ आंसर में ही पहले समझ लीजिए, इसके बाद बनाइएगा। यदि R1 R2 R3 डॉट डॉट, अगर एक्स्ट्रा रहता है R3 के बाद उसके लिए पासर्व क्रम में संयोजित हैं। मैं समझा भी लिखो ना, समझा सबके लिए लाइन वही रहेगा, बस आप जब आरेख पर चलते हैं ना, आरेख जब बनाइएगा तो उस समय आपको लगातार श्रेणी क्रम में जुड़ना है और पासर्व को अलग अलग तारों पे जुड़ना है। क्लियर है, पासर्व पे जो है में संयोजित है तब इसके तुल्य प्रतिरोध, तब इसके तुल्य प्रतिरोध, तब इसके तुल्य प्रतिरोध ब्रैकेट में करके आरपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर और पी, क्लियर है, का मान होगा, आरपी का मान होगा। वहां पे हमने क्या किया था, जब हमको टोटल प्रतिरोध की गणना करनी होती है तो ओनली फॉर आर लिखे थे। क्या लिखे थे, आर लिखे थे। यहाँ पे हमको टोटल प्रतिरोध चाहिए तो हम इसको समझेंगे कि आरपी बराबर निकालना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आरपी बराबर ना, इसीलिए हम लिख दिए एक लाइन कि हम जो आरपी अभी लिखे हैं वो तुल्य प्रतिरोध के बारे में बता रहे हैं कि आरपी मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वहां पे हम श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ रहे थे, यहाँ पर भी लगातार जोड़ेंगे, बस फर्क है कि भिन्न के रूप में यानी बटे के रूप में लिखेंगे। आरपी इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, यानी कि आगे अगर R1 R2 R3 के अलावे भी अगर प्रतिरोधक होता तो इसी तरह से हम ऐड करते जाते। क्या करते, ऐड करते जाते। ये आपका किसका फॉर्मूला है, तुल्य प्रतिरोध निकालने का, तो पासर्व क्रम का है। किसका है ना, उसमें क्या था श्रेणी क्रम में, तो R इज इक्वल टू था श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस क्या किए थे R3, यानी कि ऐसे जोड़े थे। और इसमें जो है सबको बटे के रूप में करना है। कैसे, बटे के रूप में करना है, बस यही डिफरेंस है। ये श्रेणी क्रम में ऐसे और पासर्व क्रम में ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया। फॉर्मूला कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कौन सा संयोजित करने का बात कर रहा है, पासर्व कर रहा है, श्रेणी क्रम कर रहा है, अगर समानांतर कर दे तब क्या कीजिएगा, अभी बताए थे। समांतर क्रम किसको कहेंगे, श्रेणी को या फिर पासर्व को, किसको, दूसरा नाम किसका होता है, श्रेणी का, या अभी जस्ट बताए थे तो इसका होता है, किसका होता है ना, चाहे समांतर कहे या फिर पासर्व कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो प्रश्न दोनों में से कोई लिख करके पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाला फॉर्मूला और ये है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। तो हमको गणना करना है किस पे, इस पे करना है, तो लिखेंगे यहाँ से, ये वाला लाइन नीचे वाला मिटा देते हैं, ऊपर का जो है हमारा यूज होगा। चलिए, ए में क्या है, ए में हमको 2 ही लेना है ना, कौन कौन लेना है बताते चलिए। तो एक ओम का है, R1 क्या है, 1 ओम है, और R2 क्या है, कितना दिया R2, 10 के पावर 6 ओम, यही दिया है ना। अब हमको इसके ऊपर जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/RP इज इक्वल टू, हम यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोधक हैं, कितने प्रतिरोधक हैं, 2 हैं, तो क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर 2 है तो 2 ही तक लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा इतना ही बनेगा। अब आगे चलते हैं,
1/r1 का वैल्यू कितना है 1। r2 का वैल्यू कितना है, कौन कौन बताएगा? 10 के पावर 6 कहने का मतलब कितना लिखोगे? क्या 10 के ऊपर एक्स्ट्रा 6 जीरो या 1 के ऊपर 6 जीरो? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? कभी भी आपको 10 के ऊपर 100 के ऊपर 1000 के ऊपर अगर पावर दिखाई दे तो आप इस चीज को कैसे वेरीफाई कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, लिखने का तरीका क्या है इसका? तो जनरली बच्चे ये समझ रहे हैं कि 10 के पावर 6 है ना, तो इसका मतलब 10 लिख दो और जो है 6 को एक्स्ट्रा जीरो और लगा दो, 6 को एक्स्ट्रा जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। आपको ध्यान देना है कि 1 के ऊपर जो है 6 जीरो लिखना है। क्या करना है? तरीका यही है कि 1 लिखो और 1 के ऊपर जितना पावर है उतना शून्यों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 है तो 1 के ऊपर कितना 6 जीरो ना, हो गया ना 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? अब यहीं पे आपको दिक्कत होगा, भिन्न का जोड़ किसको किसको आता है? हाथ उठाइए, एकदम सब खत्म में है, उठाओ हाथ। तो चले भिन्न का जोड़ सिखाने, 10th क्लास में चल गए, आता है तो हाथ उठाइए। कितना आया? 1 आया, घुड़िया देंगे ना। और किसी का 1 आया है जी, 2 4 5 कुछ भी तो आया होगा, कीजिए। इसको लिखिए। चलिए हम समझ गए, कितना समझदार हैं आप। इधर देखिए, भिन्न का जोड़ करना था, सभी लोग बना लिए होंगे, सबका 5 6 7 8 10 सब आ गया। इधर देखो कितना आएगा 1, और इतना का एलसीएम कितना होगा, इतना ही ना। 1 से इसमें भाग दोगे कितने बार में, जितना है उतने बार में, तो उसका गुना 1 के साथ कितना होगा, उतना ही होगा ना। इससे इसमें भाग दोगे कितने बार में हो जाएगा, 1 बार में। 1 का गुना 1 से करोगे कितना होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है। इसको जोड़िएगा, कितना है जोड़ दिए, लिख दिए, नीचे का जो कहते हो कुछ किए हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा, यहाँ पे देखिए 1.60 वाला संख्या जो है वो नीचे था, हमने उलट के ऊपर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि इधर जो है बटे में चल रहा था आरपी, क्या चल रहा था, बटे में तुल्य प्रतिरोध को हम लिखते हैं 1/आरपी, बटे में था, लेकिन अभी हम बटा से यानी 1 को हटा दिए, आरपी इज इक्वल टू लिखे हैं। अब ये आया कैसे, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना था, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझाने के लिए है।
अभी हम लोग 1/RP बराबर ये वाला लिखते ना, लिखते समझ पा रही है? लिख दिए? क्या करते हैं जो भी है, कितना 3 अच्छा सॉरी, हो गया सही है। इधर के इधर गुना करेंगे, कितना था 4 5 6 बराबर आरपी गुना ए करते, यानी कि ए वाला लिखते ना, लिखता। अब आरपी बराबर निकालना है, आरपी को इधर छोड़ दो, इसको गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? अब समझ में आया? आरपी बराबर इसमें लिखे हैं, आरपी बराबर कोई दिक्कत नहीं आता। शॉर्ट में आपको इतना तो बतलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको समझ जाना चाहिए था कि 1/RP है और इतना बटा में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमको ओनली फॉर आरपी बराबर चाहिए तो आरपी बराबर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि संख्या जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इतना छोटा लॉजिक आपको नहीं समझ में आता, इसलिए हमने इधर करके बतला दिया है कि ऐसे लाए, कैसे लाए, ऐसे लाए हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? आरपी लिख करके हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया डायरेक्ट, तो कैसे किया था भैया? तो ऐसे किया था, कैसे किया था? इधर देखो, समझ में आ रही बात? आरपी इज इक्वल टू कैसे निकला, तो दिक्कत है यहाँ तक? आगे बोलिए, समझ में आया? हाँ या ना बोलो ना जी, आ गया? तो आगे जो है डायरेक्ट हम लिखेंगे, आपको बता दिए एक बार, जब भी आरपी निकालेंगे तो ऊपर संख्या, ऊपर वाला नीचे, ऊपर नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर नहीं आता? अब ये देखिए, अर्थात करके हमने लिखा है आरपी, ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन और नॉन ग्रेटर देन, आप पढ़े हैं ना बचपन में, क्या होता है वहां पे? इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ये दोनों अलग अलग चीज है। यदि इधर का संख्या अगर मान लो छोटा है तो इधर मुंह बंद रहेगा, जिधर का मुंह खुला रहता है उधर का संख्या बड़ा होता है, वहां पढ़े हो ना? तो एक जो है यहाँ पे हम एक को बड़ा दिखा रहे हैं, आरपी को छोटा दिखा रहे हैं, क्यों? इतना से आप इतना में भागा दीजिएगा, 0.99 समथिंग ऐसा ही कुछ करके आएगा, यानी एक से भी कम आएगा, जाहिर सी बात है एक से कम आएगा। अब इतना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास तो लगाइए, ये वाला संख्या कम है, ये वाला संख्या ज्यादा है, जब ज्यादा संख्या से कम संख्या में भाग दी जाएगी तो जाहिर सी बात है दशमलव में आएगी, क्या होगी? दशमलव में आएगी। तो जो चीज दशमलव से स्टार्टिंग में ही चलेगा वो 100% एक से कम रहा होगा ना, रहा होगा? क्लियर है ना? समझ में आ गए? तो इस चीज को हमने अर्थात करके लिखा है। अभी हम इसके लिए एक लाइन लास्ट में लिखेंगे, जब यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन आया है, आरपी लेकर के आप दिखा रहे हैं कि एक से आरपी जो है छोटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी वही समस्या है ना? भाग दीजिएगा तो जाहिर सी बात है एक से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक जो हमने लिखा है वो प्रश्न से लिखा है कि जो आप प्रश्न में प्रतिरोधक लिए थे उसमें सबसे छोटा प्रतिरोधक कौन सा है? R1 1 ओम है ना? तो जो सबसे छोटा प्रतिरोधक होता है ना, उससे आरपी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका बतलाने का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा प्रतिरोधक है हमारा 1 ओम का, उससे भी जो है हमारा आरपी क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, इसलिए हमने लिखा है। अब अर्थात करके जो है अभी हम लोग एक लाइन लिखेंगे, बतलाएंगे उसको कि जो हमारा सबसे छोटा प्रतिरोधक है उससे भी हमारा तुल्य प्रतिरोध कम आया। क्या आया? कम आया। ये चीज आपको लाइन में लिखना पड़ेगा हिंदी में, इसको समझ लीजिए। जैसे अभी आपने ए वाला में 2 प्रतिरोधक था, R1 और R2, उससे हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए, पता चला कि ये छोटा है। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह से हम लोगों को बी में क्या कर रहा है कि 3 को लीजिए, क्या कीजिए? 3 को, R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, तीनों को हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फार्मूला क्या बनेगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कोई डाउट यहाँ तक? फार्मूला तक वैल्यू पुट करने तक कोई डाउट है किसी को? R1 का वैल्यू कितना है? 1 है, पुट कर दिया। R2 कितना है? 10 के पावर 3 है ना? R3 कितना है? बोलते जाइए, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे संख्या नहीं दिख रहे हैं, बड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बतला दिए हैं कि कैसे संख्या बिठाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे अगर हम कह देंगे ना इसको सोल्यूशन करो तो आप नहीं कर पाइएगा, हमको ही पता है, ठीक है? घर में ट्राई कीजिएगा, इसको भिन्न का जोड़, ये सब संख्या लिखिएगा और भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो सबसे नीचे कौन सी संख्या बचेगी? सबसे जो बड़ी संख्या होती है ना भाई, आपको हमने एलसीएम में जब पढ़ाया था या बचपन में आप पढ़े होंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना, या मल्टीप्लाई। क्लियर है? वहां पे इसका मतलब क्या है? लोवेस्ट का मतलब सबसे
छोटी संख्या। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती है, वह ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी जो दिए गए प्रश्न से सबसे विभाजित होगी। दिए गए प्रश्न से सबसे विभाजित होगी। तो जरा इमेजिन करो, इसको मैं मिटाऊं, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूं, अभी समझा देता हूं उसको। क्लियर है? चलिए, क्या है कि अभी आपने लिखा 1/1 अगर मान लो यहाँ पे रहता तो 3 जीरो लिखते, 10 के पावर 3 के लिए लिखते ना, ऐसे रहता, कितना लिखते? 6 जीरो लिखते। अभी हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। अभी हमने क्या बताया कि एलसीएम आपको निकालना है तीनों का, तब जो भी संख्या आएगा वो तीनों से विभाजित होना चाहिए और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो बताओ, ये तीनों से विभाजित कौन होगा? क्या इससे ए नहीं कटेगा? क्या इससे ए नहीं कटेगा? लेकिन यदि आप इसको लेंगे तो इससे ही कटेगा। क्या इससे ए कटेगा? नहीं कटेगा। तो देखते ही समझ जाना चाहिए ऐसे प्रश्नों को कि जो इसमें जो बड़ी संख्या है ना, ए वाला, ये सब से कट गया, से कट गया, इससे भी कट गया, और इससे भी कटने वाला संख्या तो कौन होगा? इससे कटने वाला संख्या यही ना खुद होगा। इससे भी कटने वाला संख्या कौन होगा? यही होगा। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा संख्या ऐसे सीरीज में होता है, जीरो वाले सीरीज में, उसी को चुपचाप नीचे लिख दो, उसी को चुपचाप नीचे लिख दो। यानी कि यही वाला हमने लिख दिया 1 पर 6 जीरो। डाउट है यहाँ तक किसी को? फिर आगे आप क्या करते हैं, बारी बारी से आप भागा देते हैं, इतना से नीचे वाला में, यानी कि इसमें भाग देते हैं, पता चला कटेगा जितना बार में उतना गुना करते हैं ऊपर में। तो 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? उतना ही बार में लगेगा। तो उतना ही बार से 1 में गुना करेंगे ऊपर वाला 1 में, तो इतना ही ना होगा। 1 से गुना करोगे, 10 के पावर 6 को लेकर के अब 1 से गुना करो तो 10 के पावर 6 ही आएगा। क्लियर है? एलसीएम क्लियर नहीं आता। तो इसी तरह से सबको हमने क्या किया, लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको जोड़ना था, जोड़ भी दिए, नीचे ज्यों का त्यों रहेगा। आरपी में आपको बताए थे अभी जस्ट यहाँ पे कि आरपी करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या होगा? ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे कर दी। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दीजिएगा तो जाहिर सी बात है 1 से कम आएगा। तो अर्थात यानी आरपी हमारा जो है वो क्या है? 1 से कम है। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? लिखे, वास्तव्य क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। क्लियर है? ये हमारा पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में केवल इसी तरह के न्यूमेरिकल प्रश्न दिए जाएंगे, है ना। और ध्यान रखिएगा कि अभी इससे भी डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे जिसमें हमको किसी एक विशेष प्रतिरोधक के ऊपर कितनी धारा बह रही है वो भी गणना करने जो है पूछा जाएगा। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 प्रतिरोधक के बीच विभवांतर पूछा जा सकता है, हो सकता है अल्टरनेट पूछे, R का और 3 का पूछ दे, 2 को छोड़ दे। तो ऐसे प्रतिरोधक को हम जो है विभवांतर कैसे निकालेंगे, सारे तरह के प्रश्न अभी हम लोग करेंगे आगे चल के। ये हमारा पहला प्रश्न जो है सबसे सिंपल सा था। इस प्रश्न का स्टार्टिंग आप मान सकते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल में सबसे नॉर्मल आसान सा प्रश्न था। सब प्रश्न आसान है, बस आपको समझना है तरीका कि हमको लिखना कैसे है और जो है किस चीज को किसके साथ जोड़ना है, आरेख, है ना। तो बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना है, बन जाए।